गुज़िश्ता रात पासदारान इनकलाब की जानिब से कुवैत के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया गया। पासदारान इनकलाब की तारीख के सबसे बड़े हमलों में गुज़िश्ता रात के हमले शामिल हैं। सिर्फ एक रात के दौरान अमरीकी तनसीबात जिसमें $2.5 अरब के नुकसानात सिर्फ एक रात के दौरान कर दिए गए, यानी कि खरबों रुपए पाकिस्तानी। इसमें आपको बताएं कि किस तरह MQ-9 रैपर ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और अमेरिका का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने तबाह करके रख दिया। ईरान के हमलों में जहां पे कुवैत के ऊपर टारगेट किया गया, वहीं पर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में 3 अमरीकी बहरी बेड़े जो थे या बहरी जहाज़ जो थे उनको भी टारगेट किया गया। पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि इन 3 बहरी जहाज़ों जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से गुज़र रहे थे और उनको जब रोका गया तो उसमें एक ने रिटेलिएशन की और उसके बाद उसके ऊपर हमला करके उस अमरीकी जहाज़ को भी तबाह कर दिया गया, जबकि 2 जहाज़ वहाँ से दुम दबाकर भागने में कामयाब हुए। मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे पासदारान इनकलाब के गुज़िश्ता रात होने वाले जो एक खौफनाक और ख़तरनाक हमले के बारे में। इस हमले में जिस तरह अमेरिका को नुकसान पहुंचा, उसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। पासदारान इनकलाब की जानिब से दावा किया गया कि अमरीकी एयरबेस के ऊपर जो कुवैत में मौजूद थी, वहाँ पे ड्रोन्स के ज़रिए और जो बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं उनकी मदद से एक बड़ा हमला किया गया पासदारान इनकलाब IRGC की जानिब से। इस हमले के अंदर अमेरिका का दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें थार्ड और उसमें थार्ड और पैट्रियट, ये 2 डिफेंस सिस्टम हैं जिनको मुकम्मल तौर पे पासदारान इनकलाब ने तबाह कर दिया। पासदारान इनकलाब ने यह भी दावा किया गया कि इसी हमले के दौरान अमरीकी एयरबेस के ऊपर जहां पे MQ-9 रैपर ड्रोन्स और उसके साथ साथ अपाची हेलीकॉप्टर समेत दीगर हेलीकॉप्टर वहाँ पे मौजूद थे, उनके हैंगर भी ज़मीन बोस कर दिए गए। हैंगर्स के ऊपर मुतअद्दिद ड्रोन्स भी मौजूद थे, हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद थे और उसके साथ साथ पासदारान इनकलाब ने यह भी दावा किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से जो वहाँ पे क्योंकि बारूदी सुरंगें लगा दी गई हैं और इन बारूदी सुरंगों से गुज़रने वाला कोई भी जहाज़ जो है वो पासदारान इनकलाब या IRGC की मर्ज़ी के बगैर वहाँ से नहीं गुज़र सकता। इसी रास्ते से 3 अमरीकी जहाज़ जो थे इन्होंने गुज़रने की कोशिश की, लेकिन पासदारान इनकलाब ने जब इनको रोका तो उसमें से एक जहाज़ से पासदारान इनकलाब के ऊपर हमला भी किया गया और उस हमले के जवाब में पासदारान इनकलाब के जो खुदकश जो कश्तियाँ हैं वहाँ पर, उनकी मदद से उस जहाज़ को धमाके से उड़ा दिया गया और अमरीकी बहरी जहाज़ जो था वो समंदर की तह में डूब गया। इसके साथ साथ 2 जहाज़ जो थे वो वहाँ से वापस जाने में कामयाब रहे। इन तमाम कार्रवाइयों में अगर इन पासदारान इनकलाब के दावों की हकीकत देखी जाए तो इसमें ये जो मजमूई तौर पे अगर इसका तखमीना लगाया जाए तो ये 2.5 बिलियन यानी कि $2.5 अरब जो है उसका नुकसान पहुंचाया गया सिर्फ इस गुज़िश्ता रात के हमले में। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जिस तरह इसमें इतने बड़े जो एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड और पैट्रियट हैं इनको तबाह किया गया, इसकी वजह से कुवैत के अंदर अब कोई भी जो ईरानी या पासदारान इनकलाब या IRGC की जानिब से जो भी हमला किया जाएगा उसको किसी सूरत नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम था जो फ़िज़ा के अंदर किसी भी बड़े बैलिस्टिक मिज़ाइल को, ड्रोन को टारगेट कर सकता था और उसको रोक सकता था। लेकिन जब ये तबाह हो गए हैं तो उसके बाद अब कोई भी मिज़ाइल जो है वो बग़ैर रोक टोक के ईरान की जो कुवैत की हर उस जगह के ऊपर टारगेट किया जा सकेगा जहाँ पे IRGC कर सकेगी। इसी हमले में आपको ये भी बताते चलें कि जो थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जिसको तबाह किया गया है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं पेंटागन की, उसमें ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जिसको ये नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, अगर इसको नुकसान पहुंचता है
तो इसमें इसको दोबारा से वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए, वहाँ पे दोबारा से इसकी वर्किंग स्टार्ट करने के लिए 2.5 से 3 साल का अरसा दरकार है। यानी कि 3 साल तक, 3 साल से पहले जो है वो कुवैत का दिफा या अमरीकी एयर बेसिस का दिफा वहाँ से नहीं किया जा सकता। IRGC के दावों के मुताबिक तो तमाम जो थार्ड के और पैट्रियट की जो बैटरीज़ थी, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, इसको मुकम्मल तबाह किया गया है। और उसके साथ साथ जो वहाँ पे हैंगर्स के ऊपर MQ-9 रैपर ड्रोन्स मौजूद थे, अपाची हेलीकॉप्टर मौजूद थे। अगर इनकी वर्किंग के बारे में बात की जाए तो ये दुनिया के ख़तरनाक तरीन ड्रोन्स हैं, वो ख़तरनाक तरीन ड्रोन जो महंगे तरीन भी हैं। यानी कि अमरीकी MQ-9 रैपर जो ड्रोन्स है, अगर इनकी मालियत देखी जाए तो एक ड्रोन जो है वो 50 से 60 मिलियन डॉलर के करीब जो है उसकी जो अमाउंट जो है वो उसकी कॉस्ट है। और इस तरह के बहुत से ड्रोन्स वहाँ पे अमरीकी एयरबेस के ऊपर मौजूद थे, जिस हैंगर के ऊपर पासदारान इनकलाब की जानिब से हमले का दावा किया गया। इस हमले में ड्रोन्स के बारे में अगर बात की जाए तो ये वो ड्रोन्स हैं जो कि जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके साथ साथ मिसाइल लॉन्चिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये ड्रोन सिर्फ जो है वो खुफिया तौर के ऊपर जासूसी के लिए नहीं, बल्कि अपने टारगेट को चूज़ करके, अपने टारगेट को ढूंढ कर खला से उसको ज़मीन पर फेंकते थे और उसकी वजह से तबाही मचती थी। और अब कुवैत के अंदर जो बड़ा एक ख़जाना इन ड्रोन्स का मौजूद था, अपाची हेलीकॉप्टर्स का मौजूद था, डिफेंस सिस्टम मौजूद था, उसको पासदारान इनकलाब की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि वो तमाम का तमाम ज़मीं बोस कर दिया गया है। इसके साथ साथ स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के बारे में अगर बात की जाए तो पासदारान इनकलाब की जानिब से ये भी दावा किया गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का तमाम तर जो कंट्रोल है वो IRGC के पास है और कोई भी जहाज़ वहाँ से गुजरेगा तो IRGC की मर्ज़ी के बगैर वहाँ से नहीं गुजर सकता। और ये 3 जहाज़ वही थे जिन्होंने IRGC की मर्ज़ी के बगैर वहाँ से गुजरने की कोशिश की, जिसके जवाब में एक अमरीकी जहाज़ जो है वो समंदर की तह में तबाह कर दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ अगर बिलियन डॉलर्स की बात की जाए, बिलियन डॉलर तो दोबारा से अमेरिका छाप भी सकता है क्योंकि उसके पास अपना जो है वो उसका अपना डॉलर है, शायद वो नुकसान तो वो बर्दाश्त कर पाए। लेकिन जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता के अंदर जो डिफेंस सिस्टम अमेरिका का थार्ड और पैट्रियट जिसकी तबाही हुई है, अगर ये दावे पासदारान इनकलाब के सच हैं, क्योंकि अभी तक जो है वो पेंटागन की जानिब से या सेंटकॉम की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई कि वो डिफेंस सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पे मफलूज हो चुके हैं या तबाह हो चुके हैं। अगर तो पासदारान इनकलाब के ये दावे सच हैं तो अगले 3 साल तक IRGC का कोई भी मिसाइल, IRGC का कोई भी ड्रोन जो है वो कुवैत में कम से कम उसको रोका नहीं जा सकता। और अमरीकी एयर बेसिस दीगर जो खलीजी ममालिक के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पर जो है वो रिटेलिएशन डेफिनेटली होगी। और उसके लिए भी पासदारान इनकलाब की जानिब से ये दावा किया गया है कि ये हमले जो हैं वो किसी ब्रदर जो कंट्री है उसके ऊपर नहीं किए जा रहे, बल्कि अमेरिका की जानिब से जो ईरान के अंदर तबाही मचाई जा रही है, वहाँ पे जो मिसाइल बरसाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो आम पब्लिक को शहीद किया जा रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है, वो इन्हीं एयर बेसिस से किया जा रहा है और उसके जवाब में इन एयर बेसिस को अब टारगेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि सेंटकॉम की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ये बताया गया था कि इराक के जो ईरान के अंदर और तेहरान के करीब जो बहुत जो मवासलाती निज़ाम था, डिफेंस टावर थे, उनको टारगेट किया गया है। उसके जवाब में पासदारान इनकलाब ने कुवैत में जो वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जो मवासलाती निज़ाम और टावर्स हैं उसको निशाना बनाया है। यानी कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है और पासदारान इनकलाब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह का हमला किया जाएगा उसी तरह का जो है रिटेलिएशन और उस तरह का जवाब जो है वो ईरान की जानिब से दिया जाएगा अमरीकी एयर बेसिस की टारगेट करने की सूरत में और अमरीकी जो इंस्टॉलेशंस हैं उसको टारगेट करने की सूरत में। तो इस सूरत हाल के अंदर जो गुज़िश्ता रात जो हमला किया गया IRGC के मुताबिक, उसमें जहाँ पे $2.5 अरब का नुकसान किया गया अमेरिका का, वहीं पे अमेरिका कुवैत के अंदर 2 से 3 साल तक, अगर ये दावे ठीक हैं तो 2 से 3 साल तक किसी भी जो है वो मिसाइल या ड्रोन्स को अब रोकने की सलाहियत नहीं रखता। और यही वजह है कि अगर
तो ये डिफेंस सिस्टम इनके मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं, जैसा कि IRGC का दावा है। उसके बाद खलीजी ममालिक जो हैं वो अमेरिका की जो सपोर्ट उनको हासिल थी, जिसके लिए उन्होंने वहाँ पे अमेरिकी एयर बेसेस बना रखी थी, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान होगा कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके जिस तरह उन खलीजी ममालिक ने अमेरिका को यहाँ पे एयर बेसेस तैयार करने में मदद की, उनके यहाँ पे फ़ौजी और साजो सामान को यहाँ पे रखा, और अगर उसके बावजूद भी अगर उन ममालिक की हिफाजत नहीं हो सकती तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ा दचका साबित होगा, और इन खलीजी ममालिक को भी अपनी राह जो है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत होगी कि वो अमेरिका को यहाँ से निकालें और किसी पायदार अमन की जानिब आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया।